नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी अमन के लिए दिया खतरा करार और शंघाई ताउन तंजीम ममालिक से मिलकर इस खतरे से लड़ने की अपील। भारत में आलमी तिजारती सरगर्मियों में हुआ है दोगुना इजाफा। 2005 में 2% से बढ़कर 2022 में 4.4% हो गई है। पीयूष गोयल। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के दोनों रास्तों से खुश असलूबी के साथ जारी। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष J&K की जानिब से मटन से पवित्र गुफा तक यात्रियों के लिए मेडिकल यूनिट कायम। और कुलगाम में देही तरक्यात महकमे के 7 मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की पादाश में किया गया मुअत्तल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया है और शंघाई ताउन तंजीम ममालिक से मिलकर इस खतरे से लड़ने की अपील की है। आज शंघाई ताउन तंजीम की 23वीं चोटी कॉन्फ्रेंस की वर्चुअल तरीके से सदारत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसियों के एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और SCO ममालिक को ऐसी कौमों पर तनकीद करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी का कोई दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह के तौर पर SCO के कसीर जहती ताउन को नई बुलंदी तक ले जाने की मुसलसल कोशिशें की हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें SCO के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की काउंसिल की चोटी कॉन्फ्रेंस में तमाम रुकन ममालिक चीन, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई थी, जबकि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को मुबस्सिर ममालिक के तौर पर मदऊ किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आज़ादी के अगले 25 साल कर्तव्य काल होंगे, क्योंकि मुल्क अपने कर्तव्य यानी फ़राइज़ को आला तरीन फौकियत दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के 100 बरस मुकम्मल होने की जानिब बढ़ते हुए हमने अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। उन्होंने ये बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुत्तापार्थी में साई हीरा आलमी कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह कन्वेंशन सेंटर रूहानी कॉन्फ्रेंस और तालीमी प्रोग्रामों का मरकज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भर के माहिरीन यहाँ आएंगे और वो उम्मीद करते हैं कि इस मरकज से मुल्क के नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मरकज में रूहानियत और जदीदियत का एहसास होता है। कॉमर्स और सन्नत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत स्टार्टअप्स के लिए सही इकोसिस्टम फराहम करता है। उन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्कों के स्टार्टअप्स को मदऊ किया कि वो भारत आएं। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सरबराह मीटिंग में कलीदी खुतबा देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत के पास बड़े पैमाने पर मैनेजरल सलाहियतें, हुनरमंदी और नौजवान अफराद के साथ कम लागत का इकोसिस्टम मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क भर में स्टार्टअप कल्चर राइज है। स्टार्टअप्स 20 शिखर चोटी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप ने भारत की G20 की सदारत के तहत किया है। चोटी मीटिंग का आगाज कल हुआ था। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज चौथे रोज शाम 5 बजे तक 13,047 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इत्तला के मुताबिक बालतल रास्ते से 5,239 यात्री बालतल बुनियादी कैंप से पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुए, जबकि नुनवन पहलगाम कैंप से 3,682 यात्री गुफा के लिए रवाना हुए। इस तरह पिछले 4 रोज के दौरान अब तक कुल 50,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं।
सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए जो प्रबंध किए गए हैं, मैं उसके लिए सबका धन्यवाद देता हूं। अभी आपके सामने एम्बुलेंस गई थी, देखो तुरंत कॉल करेंगे तो तुरंत एम्बुलेंस भी मिलेगी सर। और जहां तक यात्रा, जगह जगह पानी, लंगर, भंडारा, मतलब कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं है सर। 23वीं वार्षिक यात्रा है श्री अमरनाथ यात्रा। भोलेनाथ की कृपा से बड़ी अच्छी संपूर्ण यात्रा हुई। कुल मिलाकर श्राइन बोर्ड के इंतजाम बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत अच्छी यात्रा की है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सारा काम बहुत अच्छा किया है उन्होंने। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर में कायम यात्रा के बुनियादी कैंप से आज 253 गाड़ियों में 6,597 यात्रियों का एक और काफिला वादी की ओर रवाना हुआ। इनमें से 4,475 यात्री पहलगाम, जबकि 2,122 यात्री बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा की तरफ जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष J&K ने मटन से पवित्र गुफा तक यात्रियों के लिए मेडिकल यूनिट कायम किए हैं, जिनसे यात्री और दीगर श्रद्धालु इस्तेफादा कर रहे हैं। इन तिब्बी यूनिटों में यात्रियों के लिए डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और अद्वियात समेत तमाम तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए मुतल्लिका मेडिकल अफसर ने कहा कि इन यूनिटों में बुनियादी सहूलियात के अलावा तैयारियों के लिए ऑक्सीजन और काउंसलिंग की सहूलत भी दस्तियाब रखी गई है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान के हमरा पांता चौक यात्रा कैंप का दौरा किया और वहां हुकाम की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उनके इस दौरे का मकसद यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए जरूरी तैयारियों को यकीनी बनाना था। SMC के सीनियर अफसरों के हमरा मत्तू ने मज़कूरा कैंप पर दस्तियाब सहूलियात और बुनियादी ढांचे का मुआयना किया। उन्होंने कैंप में और इसके गिरदनवा में सफाई सुथराई और देख रेख का भी जायजा लिया। मेयर ने हुकाम की तरफ से की गई काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अफसरों को अपना मुसलसल ताउन देने का यकीन दिलाते हुए उन पर जोर दिया कि वो अपने फराइज की अंजामदही में कोई दकीका फरोगुजाश्त न करें। स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार श्रीनगर के एहतमाम से आज स्कॉस्ट के कैंपस में UT सतह का फसल बीमा हफ्ता मनाया गया। इस सिलसिले में स्कॉस्ट की तरफ से एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम स्टेक होल्डरों ने शिरकत की। अपने इफ्ताही खुतबे में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर MAA सिद्दीकी ने किसानों के लिए इस स्कीम की अहमियत और इफादियत को उजागर किया और कहा कि इस इख्तराई बीमा स्कीम से किसानों, बिलखुसूस छोटे काश्तकारों को बेमौसम बरसात और आफात समावी की वजह से फसलों को होने वाले नुकसानात से बचने के लिए इंश्योरेंस के जामे दायरे में लाया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार ने अगरचे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया था, ताहम कश्मीर वादी में इसे खरीफ 2023 में लागू किया गया है। GST बेदारी हफ्ते के आज तीसरे रोज पूरे जम्मू डिवीजन में वसी जानकारी आउटरीच मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम को कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डॉक्टर रश्मि सिंह ने नगरोटा जम्मू से झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद GST वॉरियर्स उधमपुर और रियासी पहुंचने पर मुंतशिर हुए। इस मुहिम का एहतमाम एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट जम्मू, DC एनफोर्समेंट सांबा, DC एनफोर्समेंट लखनपुर और डोडा, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ और राजौरी के सर्कल सरबराहों के इश्तिराक से किया गया था। मुहिम का मकसद GST को बर वक्त अदा करने के साथ साथ सार्फिन में GST की वसूली में उनकी शिरकत के बारे में बेदारी फैलाना था। महकमे ने बाइक रैलियों के इनेकाद और घर घर जाकर बेदारी मुहिम के जरिए अवाम को शामिल करने और उन्हें GST के मुख्तलिफ पहलुओं, इसके फ़वाइद और मईशत पर इसके असरात के बारे में आगाही फराहम की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने आज किंग फहाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स सऊदी अरब के ग्रेजुएट तलबा के सफीरों के साथ एक बातचीत सेशन का इनेकाद किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा और अमले ने शिरकत की। तकरीब का आगाज यूनिवर्सिटी के तराने से हुआ। प्रोग्राम पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर किंग फहाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तलबा सफीरों ने पूरी इमदाद वाली ग्रेजुएट स्टडीज स्कॉलरशिप को मुतारिफ किया और शुरका से कहा कि वो इससे इस्तेफादा करें। तकरीब पर एक सफीर नुमाइंदे ने कहा कि कश्मीरी तलबा के लिए बैरून मुल्क में बहुत सारे मौके दस्तियाब हैं, जिनसे ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के डीन आउटरीच प्रोफेसर लली वांट और डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर मंजूर अहमद मलिक भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कुलगाम ने आज कुलगाम में मुख्तलिफ दफातर का मुआयना करने के दौरान RDD के ड्यूटी से गैर हाजिर पाने वाले 7 मुलाजमीन को मुअत्तल किया है। इस दौरान उन्होंने मुलाजमीन की 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि जो मुलाजिम गैर हाजिर पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार के लिए अपने उसूलों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है।
انہوں نے کہا کہ سبھی دیگر جماعتوں نے پہلے ہی دفعہ 370 پر ہار مان لی ہے، لیکن نیشنل کانفرنس ابھی بھی دفعہ 370 کی بحالی کے لیے چٹان کی طرح ڈٹی ہوئی ہے۔ ان باتوں کا اظہار عمر عبداللہ نے آج مانسبل گاندربل میں وسطی زون کے ایک خصوصی کنونشن سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت امن، جمہوری اور قانونی طریقے سے جموں کشمیر کے حقوق کے لیے آخری دم تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس موقع پر علی محمد ساگر، ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، ناصر اسلم وانی اور دیگر ارکان اور لیڈران بھی موجود تھے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضداشتوں کی 11 جولائی کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری نوٹس کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے ایک طویل وقفے کے بعد دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کا نوٹس لیا ہے، تاہم انہیں اس سے مثبت نتیجہ برآمد ہونے کی امید ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ دفعہ 370 بلا لحاظ ذات پات، عقیدہ اور مذہب کے جموں کشمیر کے تمام خطوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ جموں کشمیر کے عوام کو انصاف دلائے گا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج ڈاکٹر غضنفر علی کے چھٹے شاعری مجموعے قطرین ہند شہر کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھی، جبکہ پروفیسر محمد زماں آزردہ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے تقریب میں موجود تھے۔ معروف گلوکار اسد انجم نے ڈاکٹر غضنفر علی کی کچھ غزلیں گا کر سامعین کو اپنی آواز سے محظوظ کیا۔ پروفیسر شاد رمضان، پروفیسر فاروق فیاض اور علی احسن نے اس مجموعے پر تبصرہ پیش کیا۔ تقریب کا اہتمام کشمیر مرکز ادب و ثقافت چراری شریف نے کیا تھا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوامہ میں ایک روزہ روزگار میلے کا افتتاح کیا۔ میلے کا اہتمام ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ نے ضلع کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے کیا تھا۔ اس روزگار میلے کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے مختلف کمپنیوں اور تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ نوکری حاصل کرنے والوں کو کاؤنسلنگ اور کوچنگ فراہم کر رہا تھا کہ وہ انٹرویو کے لیے تیار ہو جائیں۔ بلوارڈ روڈ سری نگر پر ٹریفک کی احسن آواجائی کو یقینی بنانے کی غرض سے ضلع انتظامیہ سری نگر کی طرف سے بڑیاری چوک سے نہرو پارک تک کے سیگمنٹ کو گاڑیوں کے لیے نو ہالٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی و ضلع میجسٹریٹ سری نگر محمد اعجاز اسد کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بلوارڈ روڈ پر بڑی تعداد میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کا رش رہنے کے ساتھ ساتھ بھاری تعداد میں گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک جامنگ ایک معمول بن گیا ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے بلوارڈ روڈ کے مذکورہ حصے کو نو ہالٹ زون قرار دینے کا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس اور دیگر عمل درآمد کرنے والی ایجنسیاں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مذکورہ روڈ پر کسی بھی گاڑی کو پارک کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق جرمانہ وصول کیا جائے۔ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز اور جموں کشمیر اسٹیٹ سینٹر کی طرف سے آج خطے میں اربن پلاننگ کے 50 سال موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں نامور ماہرین، سرکردہ مقررین، کارپوریٹ ممبران، ٹیکنوکریٹس، طلباء، انجینئروں، ماہرین تعلیم اور دیگر متعلقین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اربن پلاننگ کے مستقبل کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کئی سیاسی اور سماجی لیڈروں نے گرو ہرگوبند سنگھ جی مہاراج کی سالگرہ پر سکھ برادری کو مبارکباد دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے مبارکبادی کے پیغام میں کہا ہے کہ مذہبی تہوار ہمیں بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تقویت بخشنے کا ہر موقع فراہم کرتے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرو ہرگوبند سنگھ جی نے اپنی روحانی طاقت، ہم وقت، ہمدردی اور جذبے کے ذریعے سکھ فلسفی کو تشکیل دینے اور انصاف کے اصولوں، مساوات اور آزادی کو تحفظ دینے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس، رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں 34.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاپا یہاں سے اپنا